जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें आपको मैं सिचुएशन जो है वो ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें किस तरह से सिचुएशन गिवन होगी। अच्छा जी, अब इसमें लेट्स से ना मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास ये लाइन है जो गिवन है, ठीक है, ये गिवन लाइन है जिसके दो पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से मैं कहता हूँ उसका एक जो पॉइंट है ये वो है 0, -1, ये जो आपको नजर आ रहा है, और इसका दूसरा जो पॉइंट है ना वो है 7, -15, ठीक है, 7 -15, ये आ गया आपके पास। अच्छा, हमें जो लाइन चाहिए स्टूडेंट, उसको मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। जो लाइन हमें चाहिए ना उसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, और हमारी वो जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है, लेट से ये वाला पॉइंट है वो, और वो पॉइंट क्या है 5-1 है, मतलब ये जो पॉइंट है ये 5-1 है। हमने क्या करनी है, इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या करनी है, इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, जो लाइन है ना, जो लाइन हमें चाहिए उसको मैं L कह देता हूँ, जो लाइन हमें गिवन है जिसके दो पॉइंट्स गिवन है उसको मैं L1 कह देता हूँ। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज तो नजर आ रही है कि हम पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिए, जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए वो जिस पॉइंट में से पास हो रही हमें वो मिल गया, वो हमें मिल चुकी है। मैं ये पॉइंट लिख देता हूं कि जो पॉइंट है जिसमें से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है वो क्या है, वो 5-1 है। हमें इसका स्लोप चाहिए कि जो रिक्वायर्ड लाइन इसका स्लोप चाहिए, लेकिन हमें इसका स्लोप नहीं पता। हम क्या करेंगे कि जो गिवन लाइन है ना, जो गिवन लाइन है, सॉरी इसमें अच्छा अगेन वही बात आ जाती है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से करना था कि ये जो लाइन है ना L1 ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। चलो मैं इसको दोबारा इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरह से, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है, ये वाली बेसिक, ये लाइन 1 है, ठीक है, ये जो है हमारे पास लाइन 1 आ गई है, ये लाइन 1 होगी स्टूडेंट हमारे पास। और ये जो दो पॉइंट है ये इसके ऊपर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आप इसको ना फिलहाल समझे कि ये वाली नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल उसने वर्ड यूज किया, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन 1 के पैरेलल है, और लाइन 1 के हमें दो पॉइंट्स गिवन है। ये हम क्या करेंगे, लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, लेट कर लेते हैं कि लेट M1 इज द स्लोप ऑफ L1। क्या हो गया, लाइन 1। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एक जो पॉइंट है ना, मैं इसको कह देता हूं ये x1 y1 और ये x2 y2। तो y2 -15 माइनस y1 का मतलब होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 0। ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। सो M1 इज इक्वल्स टू -2 इज द स्लोप ऑफ लाइन 1। किसका स्लोप हो गया, लाइन 1 का। अब हमें गिवन क्या है जी, उस पे आएंगे। As we have given that कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो पैरेलल है किसकी, लाइन 1 के। किसके पैरेलल है, लाइन 1 के। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है। स्लोप ऑफ लाइन जो हमें चाहिए, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L1। अच्छा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को हम M कह देते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन 1 को हमने ऑलरेडी M1 बोला हुआ है। तो ये हमारे पास लाइन 1 का जो स्लोप है उसको हमने M1 बोला हुआ है, और M1 किसकी इक्वल है, -2 के इक्वल है। तो अगर मैं M1 की जगह -2 पुट कर दूं तो ये मेरे पास जो स्लोप आया, ये M मैंने क्या बोला था,
स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा, ये स्लोप ऑफ ये रिक्वायर्ड लाइन होगा, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा। तो आप जरा देख सकते हैं आपके हमारे पास क्या होगा कि हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप भी हमें पता है और वो जिस पॉइंट में से पास हो रही है वो पॉइंट भी हमें पता है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग, कहां से स्टूडेंट पास हो रही है, पास ये स्टूडेंट हो रही है हमारे पास 5-1 से, पासिंग 5-1 एंड हैविंग स्लोप इज क्या आया था, -2। सो क्या लिखेंगे जी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 y। जिस लाइन में से हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए होती ना वो x1 और ये y1, तो x1 क्या है स्टूडेंट 5, सॉरी y1 है स्टूडेंट हमारे पास 1, m की वैल्यू है -2, x माइनस x1 क्या है 5 के इक्वल है। तो y माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करें, -2x माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10, तो y माइनस 1 इसको इधर शिफ्ट करें 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड लाइन। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड लाइन आ गई है। अच्छा जी, अब एक और हमारे पास टाइप है स्टूडेंट, और उस टाइप को कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, symmetric form of equation of a straight line, ठीक है। जिस तरह हमने ऑलरेडी जो दो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास थर्ड टाइप है किसकी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के। हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी इक्वेशन अगर सिमेट्रिक फॉर्म में हो तो वो किसके इक्वल आएगी, बेसिकली ये हमारा इस जो है फॉर्म है। अच्छा, वो स्टूडेंट इक्वल होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा, और ये दोनों इक्वल है तो हम इसको कह देते हैं किससे, ये r की इक्वल है, किसकी इक्वल है, r की इक्वल है। तो नेक्स्ट जो है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।